हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज शेवरले की गाड़ी देखने आए हैं। और ये एक ऑप्शन थी जो मेरी बैक पे देख रहे हैं, कैप्टिवा। इसको देखना है, आज इसका रिव्यू करता हूँ, आपसे भी शेयर करता हूँ कैसी गाड़ी है, कैसे इसके फीचर्स हैं। तो स्टे विद मी एंड लेट्स वॉच द वीडियो। जीएमसी और शेवरले यहाँ पर इन दोनों का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पर दोनों कंपनीज़ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इनके शोरूम्स पे। मैं आज फोकस करूंगा शेवरले की गाड़ियों पे और उनमें से एक स्पेसिफिक मॉडल का डिटेल रिव्यू करूंगा। तो मेरे साथ रहें, देखते हैं इसको। ये शोरूम जद्दा का है। यहाँ पर मज़ेदार गाड़ियाँ खड़ी हैं, दिल करता है सारी एक एक उठा ले बंदा। ये शेवरले की ट्रेवर्स 7 सीटर मल्टी पैसेंजर व्हीकल है। और ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ये तो लव है पूरा। शेवरले टाहो बहुत पॉपुलर गाड़ी है सऊदी अरेबिया में। ये भी एसयूवी है, 7 सीटर। दिस इज़ सिल्वराडो। ये टोयोटा के पिकअप ट्रक्स जो हिलक्स और वीगो है ना, ये बच्चे लगते हैं इसके सामने। ये शेवरले कैप्टिवा है रेड कलर की, इसका डिटेल रिव्यू देखेंगे। ये रेड में है शेवी ब्लेजर। एक दफ़ा नज़र पड़ जाए तो फिर हटती नहीं है, इतनी खूबसूरत गाड़ी इन्होंने बनाई हुई है। इसके साथ खड़ी है एक वाइट कलर में शेवी ग्रूव। ये कैप्टिवा की छोटी सिस्टर समझ लें, ये 5 सीटर गाड़ी है और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये बोनस में नज़र आएगी आपको कॉर्वेट। जी हाँ, स्पोर्ट्स कार। ऑफ कोर्स जो भी देखेगा इसको देखता ही रहेगा। इतनी खूबसूरत गाड़ी वैसे यहाँ खड़ी नहीं करनी चाहिए, इसको देखकर फिर कोई और गाड़ी लेने को दिल भी नहीं करता किसी का। तो इन सब में से आपको कौन सी पसंद आई है, ज़रा कमेंट में बताना। फ्रंट है सिल्वर कलर की, ये गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर रेड कलर में भी खड़ी हुई देखी थी आपने। इसकी जो फ्रंट डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs हैं वो कंप्लीट LED हैं। हेडलाइट्स नीचे LED हेडलाइट्स हैं और उसके नीचे फॉग लाइट्स भी लगी हुई हैं। एक क्रोम ट्रिम चल रहा है दोनों लाइट्स के दरमियान और एक एग्रेसिव लुक है इसकी फ्रंट पे। इसका बोनट हुड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, उस पर कोई इनटेक नहीं बने हुए। ये इसका साइड व्यू है। मिनिमल प्रोफाइल लाइंस हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक नहीं है साइड से। टायर साइज़ इसका है 235 R17 में है और ये R19 में भी आता है जो प्रीमियम वर्जन है। तो 235 65 R17 है जो इसका मोस्ट कॉमन साइज़ है। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो ऊपर सिल्वर बॉडी कलर है, नीचे ब्लैक, और इसके कैमरास भी लगे हुए हैं साइड इंडिकेटर्स में। इसके डोर्स हैं इंटेलिजेंट सेंसिंग वाले हैंडल्स हैं उसमें, यानी कीलेस एंट्री है। और ये इसकी है रियर साइड कंप्लीट LED यूज़ किया हुआ है। रियर टेल लाइट्स जो हैं वो भी LED हैं और इसके शेवरले का लोगो गोल्डन कलर का जो इसका है स्टैंडर्ड। प्रीमियर मॉडल है तो इसमें प्रीमियर लिखा हुआ है। इसके 3 मॉडल्स आते हैं, LS LT और प्रीमियर। प्रीमियर में सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं। और कैप्टिवा का इसमें मोनोग्राम बना हुआ है। नीचे ये ब्लैक प्लास्टिक का है और इसके अंदर पार्किंग सेंसर्स एम्बेडेड हुए हैं और एक रेड कलर की जो रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है वो थ्रू आउट लेफ़्ट से राइट पे चलती है और नीचे 2 स्पॉयलर भी दिए हुए हैं इन्होंने। हाई माउंट इस पे ब्रेक लाइट भी दी हुई है और छत पे शार्क फिन एंटीना है। ये इसका लेफ़्ट साइड का व्यू है। मिनिमलिस्टिक बट खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने। और इसके नीचे बिल्कुल दोनों डोर्स के दरमियान देखें आप, ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक है उसमें क्रोम की स्ट्रिप है जो कि इसकी ब्यूटी को इन्हांस कर रही है।
इन तीनों मॉडल्स के जो रिम हैं उनके डिज़ाइन डिफरेंट हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर इसका जो डोर है और ये इसका इंटीरियर व्यू देखें ज़रा। इसमें जो प्रीमियर मॉडल है उसमें इलेक्ट्रिक कंट्रोल है सीट का, और डोर के अंदर प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है। ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, कप होल्डर्स हैं और स्टैंडर्ड बटन्स जो विंडोज़ के हैं। थोड़ा सा इसमें सिल्वर का ट्रिम यूज़ किया हुआ है और थोड़ा सा फैब्रिक या लेदर का भी यूज़ किया हुआ है इन्होंने, बट ओवरऑल प्लास्टिक लुक है इसके डोर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियर यानी फील नहीं है। ये इसका इंटीरियर है, फ्रंट डैशबोर्ड और सीट्स में फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रिक्लाइन इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है। सीट्स बहुत प्यारी खूबसूरत बनी हुई हैं, फैब्रिक के अंदर हैं और बहुत नीट और डिज़ाइन इनका खूबसूरत है, विद एडजस्टेबल नेक रेस्ट है। चलें अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के इसका फ्रंट का पैनल और सब डिटेल चेक करते हैं इसकी। इसकी नॉइज़ इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, जैसे ही डोर क्लोज़ किया है बिल्कुल नॉइज़ ख़त्म हो गया है। और ये इसका फ्रंट का डैशबोर्ड है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसमें देखें आप, थोड़ा सा क्रोम की स्ट्रिप यूज़ की हुई है डैशबोर्ड में। ये इसकी पैसेंजर सीट्स हैं, फैब्रिक है, लेदर इसमें नहीं आता, ऑप्शन ही नहीं है लेदर की, टोटल फैब्रिक है, लेकिन ब्रीदेबल फैब्रिक है। वैसे देखा जाए तो सऊदी अरब में जितनी गर्मी होती है उसमें फैब्रिक मेरा ख्याल ज़्यादा सूट करता होगा। बहरहाल अपनी अपनी प्रेफरेंस है। ये फ्रंट का पैनल है, इसमें खूबसूरत क्रोम की बारीक स्ट्रिप्स यूज़ की हुई हैं। उसके अलावा ये इसका जो मीडिया पैनल है ये इंटीग्रेट किया हुआ है बिल्कुल डैशबोर्ड के अंदर, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का इसमें होल्डर भी दिया हुआ है इन्होंने। और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर हैज़र्ड लाइट्स के बटन्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है। ये गियर लीवर है, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो यानी ड्राइविंग मोड्स या स्नो डस्ट ये वाले मोड्स इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। उसके अलावा ये इसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अलग से इन्होंने स्ट्रिप्स दी हुई हैं, जो कि काफ़ी एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। कंसोल बॉक्स सिर्फ एक स्टोरेज है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, साथ सामने इसके दो कप होल्डर्स हैं। तो ये तो है इसका सेंटर कंसोल की डिटेल्स। स्टीयरिंग की तरफ अगर आएँ तो स्टीयरिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये सारे मीडिया कंट्रोल्स और कॉल कंट्रोल, कॉल अटेंड करने का, डिस्कनेक्ट करने का, और टोटल मीडिया कंट्रोल यहाँ पर है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये यहाँ पे दरमियान में हॉर्न, और ये लेफ़्ट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल का है कंट्रोल, और उसके अलावा अप एंड डाउन बटन है आगे जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसको कंट्रोल करने के लिए। फर्दर फीचर्स में इसके यहाँ पर इन्होंने ये जो साइड मिरर्स हैं उसकी एडजस्टिंग है, हेडलाइट एडजस्टेबल है। ठीक है, ये सारे फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं। इसकी हेडलाइट में ऑटो हेडलाइट भी है, तो आप इसको यानी ऑटो पे रख सकते हैं, ख़ुद ही वो लाइट को सेंस करके ऑन ऑफ हुआ करेगी। उसके बाद ये अगर रूफ़ की यहाँ पे आए साइड पे, तो ये इसके वैनिटी शेड्स हैं, उसमें ये मिरर भी है और साथ लाइट भी दी हुई है इन्होंने। उसके बाद आपका सेंटर का एरिया आ जाता है, यहाँ पर सन ग्लासेस होल्डर हैं स्टैंडर्ड, और पैसेंजर और ड्राइवर लाइट्स के कंट्रोल हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये फ्रंट पार्किंग सेंसर का है और रूफ़ को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का है। प्रीमियर वर्जन के अंदर ये पैनोरामिक सनरूफ इन्होंने लॉन्च की है फर्स्ट टाइम, उससे पहले सिर्फ सनरूफ थी। और ये बीच कलर का भी जो खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट है, तीनों रोज़, उससे काफ़ी स्पेशियस लुक आ रही है। इससे पिछले मॉडल्स में इन्होंने ब्लैक कलर की सीटिंग रखी हुई थी। तो बाहर निकलते हैं और इसका जो सेकंड रो है उसको देखते हैं। सेकंड रो डोर्स एग्जैक्टली वही सेम डिज़ाइंस हैं जो फ्रंट वाले हैं। और यहाँ पर लेग रूम, क्योंकि ये गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है तो ज़रा लेग रूम भी उस हिसाब से ही है, जाहिर है तो मुनासिब है। 6 फीट तक का बंदा तो इजीली बैठ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। लीवर स्ट्रैप दिया हुआ है, इसको खींचते हैं तो ये सीट फोल्ड हो जाती है, और दोबारा इसको अगर सीधा करना हो तो उसके लिए भी ये स्ट्रैप को खींच कर तो फिर ये रिक्लाइन होगी सीट। यहाँ पर अब इसका देखें, अगर इसके अंदर बैठकर,
तो कैसी लेग रूम है, हेड रूम कैसी है वो चेक करते हैं यहाँ पर कैसी है। ये देखें, तो ये सेकंड रो से व्यू है इसका। इसमें सेकंड रो के लिए इन्होंने 3 हेडरेस्ट दी हुई है। सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स वगैरह कोई चक्कर नहीं है, कोई कप होल्डर्स नहीं है, लेकिन हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल हैं। और सीट्स काफ़ी नरम हैं, सॉफ्ट सीट्स हैं, फैब्रिक है तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेग रूम ये आपके सामने है। इसकी हेड रूम है, ये देखें, हेड रूम भी इसकी रीज़नेबल है, मुनासिब है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर कोई 6+ है तो उसके लिए ज़रा प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। इन टर्म्स ऑफ स्पेस ये डेफिनेटली 7 सीटर के अगर हम देखें सिनेरियो में तो ये छोटी है। इसकी हाइट भी कम है और इसकी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी कम है। इन्होंने बेसिकली छोटी गाड़ी में 7 सीट्स देख के ज़रा इसको यूटिलिटी व्हीकल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। तो 5 पर्सनस के लिए ये आइडियल है, 7 के लिए ये आइडियल नहीं है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। रियर एसी वेंट्स बिल्कुल सिंपल वाले हैं और पीछे एक यूएसबी सॉकेट इन्होंने दी हुई है चार्जिंग की, ठीक है। पावर आउटलेट कोई नहीं है। और सीट्स जैसे फ्रंट पे हैं बिल्कुल उसी तरह फैब्रिक की सीट्स हैं बैक पर। और साइड पे डोर्स के अंदर कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। रियर सीट्स इसकी देखें, इसकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये 2 पैसेंजर्स के लिए है। अगर बड़े लोग बैठते हैं, 3 बच्चे शायद बैठ जाएं पीछे। और इसका ये गैप जो है लेग रूम आगे वाली जो सेकंड रो है उससे भी कम है, तो इट्स नॉट आइडियल फॉर द अडल्ट पीपल। ये रियर बूट ओपन करने के लिए इसने यहाँ पर की फॉब के अंदर भी इसका बटन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट अप नहीं है, सिर्फ ओपन हो जाता है। उसके बाद इसको हाथ से आपको ओपन करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल जो मोस्ट ऑफ 3 रो गाड़ियाँ हैं यानी 7 सीटर, उसकी तरह इसमें भी अगर तीनों रोज़ आपकी अनफोल्डेड हैं तो उसके बाद आपको ये जो लगेज स्पेस है वो बहुत थोड़ी है, ठीक है। आपको अगर लगेज स्पेस चाहिए तो आपको रोज़ को फोल्ड करना पड़ता है। बाकी इसमें क्योंकि स्प्लिट रोज़ होती हैं तो आप एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं, एक खड़ी रखें, उससे भी आपकी स्पेस बन जाती है। इसके बाद छोटा सा नीचे एक्सेसरीज़ का कंपार्टमेंट दिया हुआ है इन्होंने। और यहाँ से ये कि जो इसका टायर है वो इसके नीचे माउंट होता है, तो उसकी अनलॉक का बटन भी यहीं पे दिया है। तो ऊपर से इसको अनलॉक करके नीचे ये टायर इस तरह जो स्टपनी है, फुल साइज़ का टायर है, तो वो यूज़ किया जा सकता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक की है, इस पे लॉक, अनलॉक और बैक ट्रंक ओपनिंग के 3 बटन हैं। खूबसूरत डिज़ाइन की इन्होंने दी हुई है। तो इसको बैठ कर अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अभी आगे इंडिकेशन आ रही है कि इसका जो हुड है इंजन का वो ओपन है, उसको क्लोज़ करना है, वो भी कर लेते हैं। इसका जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है वो बड़ा डिफरेंट और मुझे बड़ा पसंद आया है। नॉर्मली सर्कल होता है, इन्होंने स्क्वायर शेप का बनाया हुआ है, विच इज़ काइंड ऑफ रियली अट्रैक्टिव। तो पहले हुड बंद करते हैं, उसके बाद फिर बाकी इसके फीचर्स देखते हैं। स्टैंडर्ड वेलकम है शेवरले के लोगों के साथ। बोनट जो है उसको ओपन करके इसका इंजन देखते हैं, इंजन में क्या कुछ दिया हुआ है, कैसा है। तो यहाँ पर आते हैं, लेट्स ओपन इट। इसका जो पहला जो एक मुझे डिफरेंस फील हुआ है कि इसको लीवर लगता है इसके बोनट को होल्ड करने के लिए, ऑटोमेटिक होल्ड नहीं है इसका जो बोनट है। ये इसका इंजन है, टर्बो इंजन है, 1.5 लीटर। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंजन दिया हुआ, बट टर्बो है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देता है। और एक बेसिकली क्रॉस एसयूवी है, तो इसकी बहुत इनक्रेडिबल आप इससे एक्सपेक्ट ना करें कुछ भी। आमतौर पे नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ये काफ़ी रीज़नेबल है। ओके, हुड क्लोज किया है, सो लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट मीटर या स्पीडोमीटर, टोटल इलेक्ट्रॉनिक। इसमें ऑप्शंस
आरपीएम डिजिटल, स्पीड डिजिटल, रेंज दिखा रहा है एज़ यूजुअल जो स्टैंडर्ड सारे फंक्शन होते हैं। ये करंट गाड़ी का गियर की पोजीशन है, ये टेम्परेचर है और ये फ्यूल की इंडिकेशन है यहाँ पर। तो ये सारा है। इसमें देखते हैं इसका जो स्विच है, ये स्टीयरिंग कंट्रोल है, यहाँ से इसको डिस्प्ले चेंज होता है। इसमें टायर प्रेशर भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है टायर्स का, टोटल जो ट्रिप की इंफॉर्मेशन है वो भी आ रही है, ठीक है। और ये इसकी एवरेज आ गई, डिफरेंट ट्रिप्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन है इसकी स्पीडोमीटर पे। इसका जो इंफोटेनमेंट है, मीडिया पैनल, वो बेसिकली अब टोटल इन्होंने डिजिटल कर दिया है। उसमें एयर कंडीशनर भी सारा यहीं से कंट्रोल होगा। पर्सनली मुझे ये चीज़ इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि एसी जो है वो बटन्स या लीवर हो उसी का एक मज़ा आता है। ड्राइविंग करते हुए देखे बगैर इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे ये है कि टच पैनल में आप देखे बिना जो है ना वो नहीं कर सकते एसी को मैनेज। तो ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये मॉडर्न टच को तो डेफिनेटली ये चीज़ अपील करती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इन्होंने काफ़ी बिल्कुल इंटीग्रेट किया हुआ है डैशबोर्ड के अंदर, तो इसकी एक अच्छी खूबसूरत लुक आ रही है। ये हैज़र्ड लाइट का बटन इस साइड पे दिया हुआ है और इस साइड पे इन्होंने एंटी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसका दिया हुआ है बटन। और यहाँ पे मीडिया पैनल पे देखें तो हमें टाइम मिलता है टॉप कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे, और डेट एंड डे मिलता है राइट साइड पे कॉर्नर पे। उसके बाद आपको यूएसबी प्लेयर दिया हुआ है इन्होंने, एसी का कंट्रोल है, एफएम भी है इसमें, और फिर इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी है, जो कि आजकल स्टैंडर्ड है सारी मॉडर्न गाड़ियों में। नीचे आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है, गाड़ी की करंट डक्ट की सिलेक्शन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये एसी की डायरेक्शन है, और एसी की फ़ैन की स्पीड आ रही है, और ये 360। तो ये ओवरव्यू है इसका मीडिया पैनल का। अगर हम इसको एसी पे जाएं तो ये इसकी सारी डिटेल आ जाती है यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो पे चलाना है, फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन की डायरेक्शन है, ये सारा जो डिफरेंट है वो एसी का है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस आएँ तो ये एफएम आ गया, ठीक है, मोबाइल का है और हैंड्स फ्री के लिए, और इसके अलावा इसमें सेटिंग्स हैं, यूज़र मैनुअल वगैरह दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। एक और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है 360 कैमरा। ये देखिए, ये यहाँ पर 360 कैमरा इसकी एक मज़े की चीज़ है। तो ये इसका फ्रंट है, कैमरा लगा हुआ है, और ये यहाँ पर साइड व्यू है जो कि साइड मिरर के अंदर माउंट हुआ है कैमरा, ठीक है। इसको अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखें, ये आपकी जो लाइंस हैं उसकी रेंज दिखा रहा है। ये रूफ कंट्रोल के इसके पैनोरामिक के बटन्स हैं। इसमें ये कि सब आप पहले जो नीचे वाला आपका जो शेड है वो ओपन या क्लोज़ होता है, और उसके बाद फिर आपका जो ऊपर ग्लास वाला है उसके अकॉर्डिंगली ओपन या क्लोज़ होगा। तो ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, और उसके बाद इसी तरह जो ग्लास वाला है वो ओपन होगा इसके बाद। तो ये इसके पैनोरामिक रूफ का जो ग्लास है वो पहले थोड़ा सा टिल्ट अप हुआ है स्पेस बनाने के लिए, और उसके बाद इस तरह ये रिट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इसका पैनोरामिक रूफ का था। ये थी आज की गाड़ी शेवरले कैप्टिवा, और इसका देखा है एक्सटीरियर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, फीचर्स कैसे हैं। तो इसकी प्राइस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली शेवरले, क्योंकि एक अमेरिकन ब्रांड है तो ज़ाहिर है उसकी अपनी एक प्रीमियम रखते हैं प्राइस का, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंगली तो इसके फीचर्स ठीक हैं अगर इसको कंपेयर करें हम बाकी जो वेल सेट, यानी कि अगर टोयोटा है या किया या hyundai के साथ। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें MG के साथ या फिर शांगन के साथ, तो उसमें फिर ये फीचर्स इसके कम हैं एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ कार्स। लेकिन ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट सा पैकेज है, और मतलब कि कम प्राइस के अंदर लेस देन 100,000 रियाल के अंदर इन्होंने ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन निकाली है। तो छोटी फैमिली के लिए तो ये सही रहेगी। तो देखते हैं, इसको भी ऑप्शन में रखा हुआ है, तो शायद इस पे चले जाएं, या लेट्स सी। आप बताएं आपको ये गाड़ी कैसी लगी है और आप क्या रिकमेंड करते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स।
ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद अभी सर्च जारी है गाड़ी की, तो आगे कोई यूज़्ड गाड़ी देखते हैं। यूज़्ड गाड़ियाँ मैंने कुछ देखी हैं, लेकिन वो ज़रा मार्केट में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं बना सका। तो यूज़्ड की भी ऑप्शंस चल रही हैं, न्यू की भी चल रही हैं। आपकी भी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन